सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सुनिए, जो अपने को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है ये हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। कितने लेक्चर है? फर्स्ट। इस तरह से आप पढ़ोगे 17 लेक्चर, और एक और लेक्चर होगा लास्ट 18 लेक्चर जिसमें पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या पता है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड मटेरियल है, कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो नॉर्मली जो हमारा बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन होता है, तो हम मेनली यहाँ पढ़ते हैं बेटा ब्लड। क्या पढ़ते हैं? ब्लड। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ लिक्विड है जिनका सर्कुलेशन होता है। क्या क्या है? ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होते हैं। फिर हार्मोन्स के अलावा हमारी बॉडी में और भी अदर फ्लूइड मटेरियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होते हैं। अब सुनो, हमारी बॉडी जो है एक क्लोज बॉडी है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सीधी सी बात यदि हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर पाइप्स हैं। एक पाइप का पूरा जाल है, एक पाइप का पूरा नेटवर्क है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जहाँ पे हमको ब्लड पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ब्लड का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ब्लड कितना पीएच होगा, कहाँ बनेगा, कब ब्लड प्योर होगा, कब ब्लड इम्प्योर होगा, हमारी बॉडी में कहाँ पे ब्लड नहीं है, कहाँ पे ब्लड है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कहाँ पे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ब्लड का बेसिक, ब्लड बना कहाँ, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई ब्लड के साथ। तो आ जाओ, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, सारा एकदम कॉपी में अच्छे से लिखना है ना। यदि मैं बोलूँ ब्लड का बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आप बताइए हमारी बॉडी में ब्लड सबसे पहले कहाँ बनता है? चलिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करें बेटा ब्लड, तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड की हम बात करें तो सबसे पहले हम एकदम इनिशियल जीरो लेवल से बात करेंगे। जैसे मान लो कि ये दो भाई लोग हैं, एक ये है, एक ये बहन लोग हैं। आपस में कोई भी होंगे, हमारे तो भाई बहन ही है ना। इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है टुक टुक। इसका नाम पता है क्या है? रिमझिम। टुक टुक और रिमझिम। टुक टुक मतलब देख के क्या लड़का कौन है बताना जरा, देखने में लड़का कौन लगता है? टुक टुक लड़का है और रिमझिम लड़की है। दोनों के गैमीट्स होते हैं, इसका भी एन और इसका भी एन। इसके गैमीट को बोलते हैं स्पर्म और इसके गैमीट को बोलते हैं एग। ब्लड में ये कहाँ से आ गया? आएगा। पूछो क्यों आएगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आए, नहीं तो नहीं आता। समझ गए? अब जब इन दोनों की हो गई, क्या हो गई? विवाह। जब इन दोनों का विवाह हो गया तो अब ये एन से क्या हो जाएंगे? 2n। मतलब इसका एन मिलके क्या बन गया? 2n। 2n मतलब क्या? जाइगोट। क्या बना? जब ये जाइगोट बनता है तो आपको पता है इसके अंडे में कुछ मटेरियल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक। और ये जो योक मटेरियल होता है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। कहाँ? अंडे देखो ना, अंडा। अंडे को जब तोड़ो तो उसके अंदर कुछ येलो कलर का मटेरियल भरा रहता है ना, वो योक होता है। तो पहली बार जब बच्चा बना था, जब बच्चे का पहला दूसरा दिन था, जिस दिन बच्चा बनना स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जो ब्लड बना था, कहाँ बना था? योक में। अरे जैसे मतलब हर एनिमल्स में, जितने भी एनिमल्स, सब में एग होगा।
और यदि एक होगा तो उसके अंदर तो योग तो होगा। तो पहली बार जो ब्लड बना था, फर्स्ट टाइम जो ब्लड बना था, कहाँ बना था बेटा? योग में। याद रहेगा। चलिए, अब ये एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे समय बढ़ता रहेगा, तो एम्ब्रियो बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाएगा तो योग खत्म होकर कुछ और बना देगा, और योग आगे डेवलप होकर बना देता है लिवर। क्या बना दिया? लिवर। और इसके बाद ये लिवर। तो पहली बार ब्लड कहाँ बना? फर्स्ट टाइम ब्लड बना। फर्स्ट टाइम ब्लड कहाँ बना? योक में। सेकेंड टाइम ब्लड कहाँ बनेगा? सेकेंड टाइम ब्लड बनेगा लिवर में। कहाँ बना? लिवर में। अब ये जो बच्चा था आगे समय बढ़ता गया और ये बच्चा का हो गया पार्चुरेशन, मतलब बच्चा बड़ा हो गया, इसके अंदर बोन्स बनने लगी। क्योंकि देखो जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसी दिन बच्चे के अंदर हड्डियाँ थोड़ी बनती हैं, धीरे धीरे बनती हैं, ठीक है। और जब ये एम्ब्रियोनिक या चाइल्ड होता है, जब ये बच्चा बन जाता है, बनने लगता है, तो इसके अंदर जो बोन प्रेजेंट होती हैं, क्या इसके अंदर जो बोन प्रेजेंट होती हैं, तो ये बोन इसकी कुछ ऐसी होती हैं, देखो कुछ ऐसी बोन होती हैं, कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं, बोन होती हैं। बोन के अंदर कुछ ऐसे डॉटेड डॉटेड होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और इस बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? ब्लड। तो थर्ड टाइम ब्लड कहाँ बना? बोन मैरो में। थर्ड टाइम ब्लड कहाँ बना? बोन मैरो में। फिर बच्चा और डेवलप होगा। अब बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद बच्चे में ग्रोथ होने लगी। अब जब पैदा होने के बाद बच्चे में ग्रोथ होने लगी, तो ये जो यहाँ पे जो यहाँ वाला ब्लड बना है ना, ये सारी बोन में, ऑल बोन, सारे बोन में बनता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे अब अपन लोग हो गए, तो हम लोगों के सारे बोन में ब्लड नहीं बनता। लार्ज बोन, हम लोगों की बड़ी हड्डियों में लार्ज बोन, लार्ज बोन को हम बोलते हैं बेटा कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। मतलब देखा जाए तो हमारे ये वाली हड्डी में नहीं, ये वाली हड्डी में नहीं, ये हड्डी में, ये हड्डी में, रिब्स की हड्डियों में, है ना। जो हड्डियां हमारी बॉडी की बड़ी होती हैं, तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ब्लड बनता है। क्या क्या बनता है? मतलब लार्ज बोन में लास्ट स्टेप होता है ब्लड। मतलब लास्ट स्टेप में जो ब्लड होता है कहाँ बनता है? कॉम्पैक्ट बोन के बोन मैरो में। आया समझ में कहानी? हार्ट में ब्लड बनता नहीं है। हार्ट में ब्लड क्या करता है? हार्ट ब्लड का पंपिंग करता है। समझ गए बेटा? चलो अब देखो ये हो गया। तो पहली बार ब्लड कहाँ बना? जो अंडे के अंदर मटेरियल भरा रहता है। दूसरी बार कहाँ बना? लिवर में। तीसरी बार छोटी बोन के बोन मैरो में। फिर कॉम्पैक्ट बोन के बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड। आओ, यदि हम बात करें कि ये कॉम्पैक्ट बोन है, यदि हम बात करें कि ये कॉम्पैक्ट बोन है, समझिएगा, इस बोन के अंदर ये जो मटेरियल भरा हुआ है ये होता है बोन मैरो। ये जो मटेरियल भरा हुआ है क्या है? बोन मैरो। कभी टूटी हुई हड्डियां देखे हो? टूटी हुई जैसे हड्डियां टूटी है तो हड्डियों के बीच में ऐसे कुछ फॉर्म डॉटेड डॉटेड टाइप का रहता है, ये होता है बोन मैरो। नहीं देखे हो क्या? नहीं देखे? टूटी हुई हड्डियां नहीं देखे? टूटी हुई हड्डियां, तो टूटी हुई हड्डियों के अंदर कभी निकालो, जैसे मान लो सोफे वगैरह में जो फोम लगा रहता है ना, ऐसे फोम टाइप का है, गूदे टाइप का निकलता है, उसको, सच में सही बोल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बोन मैरो। लेकिन हड्डियों में जो बोन मैरो होता है ना भैया, बोन मैरो दो तरह का होता है।
एक इसके सेंटर में होता है जिसको हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो। आपको अच्छी बात बताऊं, येलो बोन मैरो ब्लड नहीं बनाता। सेंटर में होता है येलो बोन मैरो, ये ब्लड नहीं बनाता। मैं उसके अंदर की भी डीप वाली चीज़ें बता रहा हूँ। तो फिर ब्लड कौन बनाता है? तो जो इसके यहाँ पे रहता है ना, ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो, ये ब्लड बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे रेड बोन मैरो ने क्या बनाया बेटा? ब्लड। क्या बनाया? ब्लड। अब आपको पता है ब्लड की कंडीशंस क्या होती है? कुछ ब्लड होता है जो कि थाइमस ग्लैंड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? थाइमस ग्लैंड में। और कुछ ब्लड जो है बोन मैरो में ही रह जाता है। कुछ ब्लड कहाँ चला जाता है? थाइमस ग्लैंड में। और कुछ ब्लड रह जाता है बोन मैरो में। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है पता है? हमारे हार्ट के नज़दीक, हमारे हार्ट के पास होती है थाइमस ग्लैंड। जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट होता है ना, तो ऐसे हार्ट के पास यहाँ पे ऐसी रहती है थाइमस ग्लैंड। ये हमारी थाइमस ग्लैंड है, जो तुम बता रहे हो थायराइड ग्लैंड है। हार्ट के है ना, हार्ट के पास क्या रहती है? थाइमस ग्लैंड रहती है। अब सुनो, जो ब्लड थाइमस ग्लैंड में चला जाता है वो वाले ब्लड को हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट, या इसी को बोलते हैं टी सेल। जो ब्लड बोन मैरो में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो। बी लिम्फोसाइट, या इसी को बोलते हैं बी सेल। जो बी सेल होता है वो बनाता है गमदे, ब्रेकअप। हाँ, ये बनाता है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ये एंटीबॉडी होती हैं। मतलब ब्लड में एंटीबॉडी होता है ना जी। यदि हमारी बॉडी में ब्लड, हमारी बॉडी के ब्लड में एंटीबॉडी ना हो तो हम लोग तुरंत बीमार पड़े। आपको पता है जब एड्स की बीमारी होती है ना, तो एड्स की बीमारी में जो HIV होता है वो हमारी बॉडी के एंटीबॉडी को मार देता है, जिस वजह से हमको दुनिया की सारी बीमारियां हो जाती हैं। यदि आज हम लोग सेफ हैं तो सिर्फ हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से सेफ है, और कोई रीज़न नहीं है। समझ गए? तो जैसे ये क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है बोन मैरो। सेम टू सेम जो थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड सेल बनाती है इस तरह से। टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेशर, टी मेमोरी। टी हेल्पर, टी मेमोरी, टी किलर, टी सप्रेशर, ये 4 सेल होती हैं। अब क्या होता है समझो, जैसे मान लो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया, तो जब हमारी बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हमारी बॉडी के ब्लड में जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? अब ब्लड में जो न्यूट्रिशन रहता है, खाना रहता है, उसको खाएगा और ग्रोथ करेगा और हमको बीमार करेगा। लेकिन उसी ब्लड में क्या होती है? एंटीबॉडी। जो बाहर से बैक्टीरिया आता है तो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी है बैक्टीरिया को मारता है और हमारी बॉडी को बचा लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी होती है वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाती, जिस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। हमेशा बीमार नहीं होते, होते हैं क्या? नहीं। जब बाहर वाले बैक्टीरिया हमारी बॉडी के एंटीबॉडी से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं हम तब बीमार पड़ते हैं। अब जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी बैक्टीरिया को मारती है, तो आपको पता है हमारे बॉडी की एंटीबॉडी का मदद करती है टी सेल, थाइमस ग्लैंड वाला। कैसे मदद करता है? सबसे पहले देखो, टी किल मतलब टी हेल्पर, मतलब एंटीबॉडी की हेल्प करती है। टी किलर मारती है, किल करती है। सप्रेशर मतलब प्रमोट करती है। और मेमोरी मतलब याद रखती है। समझना कैसे? जैसे मान लो हमारी बॉडी में पहली बार टीबी का बैक्टीरिया आया। क्या आया? टीबी का। तो जो टीबी का बैक्टीरिया आया है तो टी हेल्पर सेल पता है क्या करेगी? हमारी बॉडी के एंटीबॉडी को जाके बताएगी, भाई उठ, तेरे अंदर टीबी का बैक्टीरिया आ गया, उसको मारना है। तो ये एक्टिवेट हो जाएगी।
कि हाँ ये हेल्पर ने इसकी हेल्प कर दिया, ये एक्टिवेट हो गई। उसके बाद ये एक्टिवेट होने के बाद अब ये उसको मारने जाएगा। जैसे मान लो कि एंटीबॉडी उसको लड़ाई करने जाएगा, तो एंटीबॉडी ने उसको दबोच दिया, उसका मुंह पकड़ के ऐसे एकदम पकड़ लिया, और टी किलर आएगा, घोप दिया चक्कू, ये निपट गया। समझ गए? और जो सेपरेसर है ये जोश चढ़ाएगा सेपरेटर, हाँ मार और मार और मार, मतलब करेगा कुछ नहीं। साइड में से 4 लोग खड़े रहते हैं ना, हाँ मार मैं तेरे साथ हूँ, मार मैं तेरे साथ हूँ, तो सेपरेसर ये काम करेगा। लेकिन मेमोरी बहुत टैलेंटेड इंसान, वो देखता रहेगा, क्या क्या कहानी हुई सब देखता रहेगा। जब हम किसी से पहली बार लड़ाई करते हैं तो अपने को परेशानी होती है। फिर मान लो इस बार हमने टीबी के बैक्टीरिया से जीत गए, अगली बार फिर टीबी का बैक्टीरिया आया, इस बार हमारी बॉडी में टी मेमोरी सेल है, उस बैक्टीरिया के लिए याददाश्त रखी है कि अच्छा ये वाला बैक्टीरिया टीबी का था। तो क्या करेगा, हमारी बॉडी को पहले ही बता देगा इस बार मेमोरी वाला कि इस बार टीबी वाला बैक्टीरिया आ रहा है, तो उतनी कहानी नहीं होगा, डायरेक्ट निपटा देगा। तो जैसे नहीं अपने कोई वैक्सीन लग जाती है, जैसे मान लो अपने को पहली बार कोविड हुआ, कोरोना हुआ, दूसरी बार यदि कोरोना का बैक्टीरिया वायरस आएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उसको तुरंत मार देगी, क्योंकि उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट मेमोरी बन चुकी है, हमारी बॉडी उसको याद रखी है। समझ गए? तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये सब ब्लड का कमाल है भाई। आप लोगों को तो ये नहीं पता था ब्लड कहाँ बनता, मैंने कितना सारा बता दिया। अब सुनो, ये जब ब्लड बनता है, इस ब्लड को फ्लो होने के लिए, इस ब्लड को फ्लो होने के लिए पाइप चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? पाइप, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। नहीं तो कहाँ फ्लो होगा बताओ? हेलो, नहीं तो पता चले हम ऐसे गाल में ऐसे किए, हाथ में खून आ गया। ऐसा नहीं होता ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हर कहीं नहीं फ्लो हो रहा, गाल के अंदर पतली पतली पाइपें हैं। हेलो, उस पाइप में जाल में एक, हेलो नहीं समझ में आया? मान लो कि खेत में पानी ले जाना है, अब पानी का जो कुआं है वो हार्ट है, और हार्ट से पानी ले जाना है, मतलब ब्लड ले जाना है, मान लो यहाँ पे पैर में या यहाँ ले जाना है। अब यानी मैंने हार्ट से कोई पाइप नहीं है, हार्ट के जगह पे एक जगह पे ऐसे होल कर दिया। अब पानी बताओ यहाँ पहुँचेगा कि वहीं बह जाएगा? खेत में पानी ले जाने के लिए ट्यूबवेल से पाइप यूज करते हैं कि नहीं? नहीं, पता चले कि वहीं खोल दिए, खेत तक पहुँचा ही नहीं, खेत का काम लग गया। समझ गए ना? तो क्या करते हैं अपन, एक नेटवर्क रहता है, हमारी बॉडी में एक पाइप रहती है जो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को। देखो मज़े की बात बताऊं, इस तरह से यदि हम बात करें, हमारी बॉडी में होता है ब्लड वेसल्स। अब मैं तुमको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, समझ में आया तो मज़े, मतलब मज़े करना, बहुत भयंकर चीज़ बताने वाला हूँ। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये पता है आपको 2 तरह की होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। मतलब कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ये 2 तरह से फैलता है। एक वो ब्लड होता है जो प्योर ब्लड जिसको हम बोलते हैं, प्योर ब्लड कहाँ फ्लो होता है? आर्टरी में। एक वो ब्लड होता है जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड, जो कहाँ फ्लो होता है? वेन में। मेरे को इन दोनों में से एक चीज़ समझ में आ गई, पूछो क्या? मैंने प्योर वाले को रेड कलर से लिखा हूँ, इम्प्योर वालों को ब्लू कलर से लिखा हूँ। जहाँ जहाँ प्योर ब्लड फ्लो होगा वो सब कुछ रेड कलर का होगा, जहाँ जहाँ इम्प्योर फ्लो होगा वो सब कुछ, कैसे याद रखोगे कि प्योर आर्टरी में? कैसे याद रखोगे प्योर आर्टरी में? तो एक मेरा दोस्त था जिसका नाम है अमर प्रकाश, तुम्हारा भी होगा, नहीं है तो बना लो। एक दोस्त है, क्या नाम है? अमर प्रकाश, मतलब एपी, मतलब आर्टरी में प्योर। समझ गए? आर्टरी में प्योर मतलब अमर प्रकाश, याद रहेगा। अब कहानी सुनना, अब जो बता रहा हूँ ना ये एकदम बच्चों वाली कहानी, बहुत मज़ा आएगा, ध्यान से सुनना है। क्योंकि जो मेरे को अभी पढ़ाना था ना, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे क्या बताना है, आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताना है, लेकिन यदि आपको ये कहानी नहीं सुनाऊंगा ना तो आप डिफरेंस तो पढ़ लोगे, लेकिन एक फीलिंग नहीं आएगी, अरे यार ऐसा, मतलब ये वाला कहानी। आओ, जैसे मान लो ये सबका, अपन सबका दिल है। अच्छा एक बात और बताओ, हार्ट के कितने नाम हैं?
दिल, हृदय, हार्ट। वो वाला गाना नहीं सुने क्या, तू दिल की धड़कन है, दिल धक धक करने लगा। तो ये बताओ, दिल धक धक करता है कि दिल लपडप करता है? लपडप करता है ना, मतलब धक धक तो साउंड नहीं आती। अच्छा एक चीज़ और, जो हमारा हार्ट है, जैसे मान लो कि ये हार्ट है, ऐसे ही होता है ना। हाँ, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। जो अभी हार्ट बना था वो दादी अम्मा लोगों का था, ये अपन लोगों का है। मस्त बना ना? मार दो कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी हिला है। चलो चलो तुम कुछ मत करो, मेरे को करने दो। अरे वहाँ पे एडिटिंग नहीं होगी। अब मत मानना है। चलो देखो, ये हार्ट है। अब जो हार्ट की वॉल है, समझना, ये अपना हार्ट ऐसा होता है, ये हार्ट है, समझ गए? जो हार्ट की मसल्स है ना बेटा, बताओ, जो बच्चा मेरे से जूलॉजी नहीं पढ़ता होगा उसकी किस्मत कितनी खराब होगी यार। क्यों फलक? सही है कि नहीं? चलो, ये अपना हार्ट है, समझना, ये हार्ट है। अब हार्ट की जो मसल्स है ये होती है मायोजेनिक। मैंने कल बताया था इसमें है कार्डियक मसल। क्या है इसमें? कार्डियक मसल्स है, बोलो हाँ। अब इसमें कार्डियक मसल्स है, मेरे को आप ये बताओ, जो कार्डियक मसल्स होती है तो मसल्स टूटती है कि पिचकती है कि फटती है? जैसे चोट लगती है तो क्या टूटती है? मसल्स क्या टूटती है? तो फिर वो गाना गलत है। कौन सा? शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। शीशा को तो मान सकते हैं, तो वहां दिल टूटता थोड़ी है, पिचकता है। उठाए छोड़े नीचे गिरेगा तो क्या होगा? टूटेगा कि पिचकेगा? पचाक, है ना? तो वो गाना भी गलत है, याद रखना। तो शीशा हो या दिल हो टूटता नहीं है, पिचक जाता है। अब यहाँ पे एक पाइप है जिसको हम बोलते हैं आर्टरी। ध्यान से सुनना, नहीं तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। हार्ट में यहाँ पे एक पाइप होती है, ये वाला पार्ट होता है राइट ऑरिकल, ये वाला होता है लेफ्ट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक पाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। और आर्टरी ब्लड लेके जाता है कहाँ पे? बॉडी में। हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी जो है ब्लड लेके जाती है, और बॉडी से क्या निकलती है आपको पता है? वेन। कितनी अजीब बात है। हार्ट से निकला आर्टरी और हार्ट में गया वेन, और ये वाला जो इम्प्योर ब्लड है, ये वेन है मतलब इम्प्योर। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आपको समझना होगा। वेन मतलब इम्प्योर, आर्टरी मतलब प्योर। ये अब आप खुद समझोगे। मैं जहाँ पे आर्टरी बोला आप दिमाग लगा लेना कि सर किसकी बात कर रहे हैं? प्योर की। मैं वेन बोला तो आप लगा लेना कि इम्प्योर की। अब ये ब्लड यहाँ आया, यहाँ से ब्लड यहाँ आया, इस वाले में आया, और ये वाला ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा आपको पता है? यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रहती है, क्या है पता है नाम इसका? ये यहाँ से ब्लड यहाँ गया, और ये ब्लड यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये रास्ता चलता रहता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। कहानी यहाँ की है, जे पाइप और जे पाइप। बॉडी के अंदर आई आर्टरी, कौन आया? बॉडी के अंदर आई आर्टरी, और बॉडी से गई वेन। तो
आर्टरी और वेन कैसे जुड़ी हुई होती हैं अपने को ये समझना है मेन। समझ गए? तो आओ, ये है आर्टरी और ये है वेन। इन दोनों की कहानी आपको समझना है कैसे होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ से प्योर ब्लड आया, तो जब तक प्योर ब्लड था तो आर्टरी थी, जैसे ही इम्प्योर ब्लड हुआ तो वेन बन गई। पता है आपको, आर्टरी ही वेन में कन्वर्ट होती है। नई बात बता दिया मैंने। आर्टरी और वेन दोनों को एक साथ बोलते हैं ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड को फ्लो करवाने वाली पाइप। वेसल्स मतलब क्या होता है? पतली पाइप। तो जहाँ ब्लड फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो आओ मजे की बात, ये दादा आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है? आर्टरी। आर्टरी में कैसा ब्लड है? यहाँ पे प्योर। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड। जैसे आर्टरी हमारे बॉडी के अंदर कहाँ जाती है? जैसे ही आर्टरी हमारे बॉडी की मसल्स के अंदर जाती है, कहाँ जाती है? मसल्स में। तो हमारी बॉडी में जब ये मसल्स के अंदर जाता है तो कुछ ऐसे मॉडिफाइड होती है, ऐसे, और यहाँ पे पतला पतला नेटवर्क बनाती है, ऐसे। और फिर इधर पे स्टार्ट हो जाता है क्या? वेन। क्या स्टार्ट होता है? वेन। ये है वेन, और यहाँ पे क्या फ्लो होता है? इम्प्योर ब्लड। अब एक चीज़ समझ में नहीं आया मेरे, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट होता है कैपिलरी। बीच वाला पार्ट क्या है? कैपिलरी। याद ध्यान से सुनना। तो ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा वेन है, और ये हमारा कैपिलरी है, जो कि इसी की ब्रांच है। अब मज़े की बात ये है कि भैया यहाँ पे प्योर ब्लड था, यहाँ इम्प्योर ब्लड, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये प्योर ब्लड इम्प्योर हो गया? क्या हुआ? अब क्या हुआ सुनो, जब ये प्योर ब्लड था तो प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी, तभी तो प्योर था। इसके अंदर क्या? ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या? CO2। तो जो ब्लड CO2 है वो इम्प्योर है, जो ब्लड O2 है वो प्योर है। मैंने बोला था प्योर और इम्प्योर ना बोल के मैं आर्टरी और वेन बोलूँगा, तुमको समझना पड़ेगा। बोला था कि नहीं? क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ब्लड में ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है? ब्लड में, अपने ब्लड में ग्लूकोज है। आपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देगा, क्या निकलेगा बोलो? CO2 और वाटर। तो यहाँ पे जो प्योर ब्लड भरा हुआ था, यहाँ पे जो प्योर ब्लड था, तो CO2 उसमें मिक्स होके उसी ब्लड को कैसा कर दिया? इम्प्योर। और जब उसी ब्लड को ये इम्प्योर कर दिया तो जो हमारा ये आर्टरी वाला था वो, मतलब वो वाला ब्लड चला जाएगा वेन वाला, और ये वेन कहाँ चली जाएगी? ये वेन चली जाएगी यहाँ। कहाँ गया? ये वेन चली आई यहाँ, और ये इम्प्योर ब्लड यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से कहाँ चला गया? फिर ये यहाँ से चला गया यहाँ ब्लड में, फिर से यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो गया, लंग्स में ब्लड का फिर से प्यूरिफिकेशन हो गया, अब प्योर ब्लड फिर से आ गई यहाँ पे। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, कंटिन्यू। तो आर्टरी से ब्लड कैसे वेन में जाएगा, वो ये कहानी है पूरी। जो भी ये वीडियो देख लेगा ना यूट्यूब से तो भयंकर खुश होगा।
आर्टरी, कैपिलरी, वेन। अब आर्टरी और वेन में बेसिक डिफरेंस, तो सबसे पहले आर्टरी की वॉल थिक होती है, वेन की वॉल थिन होती है, पहला डिफरेंस। आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, दूसरा डिफरेंस। आर्टरी की ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब स्पेस, आर्टरी का जो ल्यूमेन है मतलब स्पेस कम है, वेन का स्पेस ज़्यादा है। अब उतना तो एक ल्यूमेन वाला हो गया, 3 हो गए ना, ल्यूमेन लेस, ल्यूमेन हाई, है ना। फिर चौथा सुनो, यदि यहाँ पे कम जगह में उतना ही ब्लड फ्लो हो रहा है तो तेज बहेगा, तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा फोर्स से बहता है, यहाँ ब्लड का कम फोर्स होता है, क्योंकि ल्यूमेन जगह ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा। 4 डिफरेंस हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पे वॉल्व अब्सेंट हैं, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट हैं, 5 डिफरेंस हो गए। ये तुम्हारे 11th में आता ही आता है क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, हो गया, इसको अपन करेंगे। यदि हम बात करें आर्टरी और वेन में डिफरेंस, तो क्या होगा बेटा, वेन और आर्टरी तो क्या है, कैरी ब्लड फ्रॉम टिश्यू ऑफ बॉडी टू दी हार्ट। मतलब जो वेन होता है, याद करो, ब्लड को कहाँ ले जा रहा था, मतलब कि ये टिश्यू से, मतलब टिश्यू के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ था, टिश्यू को ब्लड, टिश्यू से ब्लड को उठा के कहाँ ले जा रहा था, हार्ट में, और ये क्या कर रहा था, नीचे वाले से, हार्ट से टिश्यू में। तो कैरी ब्लड बैक अवे फ्रॉम दी हार्ट टू टिश्यू ऑफ दी बॉडी। सेकंड आ जाइए, आर यूजुअली फाउंड क्लोजर वेन टू स्किन। हाँ, जो वेन होती है ना, जो ऊपर से दिखती है ना ब्लू कलर की, ये वेन होती है। हमारे जो स्किन के नज़दीक होती है ये वेन है, जो अंदर घुसी हुई होती है वो आर्टरी होती है। तो ये क्या होती है, वेन। जो भी हम लोग ड्रिप वगैरह लगाते हैं ना, वेन में लगाते हैं, क्योंकि वेन में प्रेशर नहीं रहता। कभी कभी धोखे से ना सुई जो है तो कहाँ आर्टरी में घुस जाती है, और आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर होता है तो ब्लड उल्टा आ जाता है, फिर उसको निकाल के फिर दोबारा तोड़ते हैं पीठ में। हाँ, दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आया, फाउंड डीपर विद इन दिस बॉडी। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, तुम्हारे लिए एक एक बात इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया, ऊपर जो ब्लू कलर की है मैंने पहले बता दिया, ये वेन है। थोड़ा जो अंदर जो डीपर होती है वो आर्टरी होती है। आर्टरी में प्योर की इम्प्योर, आर्टरी में प्योर की इम्प्योर, क्यों, क्योंकि हमारे दोस्त का क्या नाम है, अमर प्रकाश। ठीक है। उसके बाद आर लेस मस्कुलर देन आर्टरी, मतलब कि ये आर्टरी से पतला होता है, मसल्स कम होती है तो लेस मस्कुलर। फिर आर मोर मस्कुलर देन वेन। फिर कोलैप्स इन ब्लड फ्लो स्टॉप, इसके अंदर कोलैप्स मतलब वॉल्व होते हैं जो ब्लड के फ्लो को रोकते हैं, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं होते हैं। 4 डिफरेंस लिखा है, जिसने ये वाला सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया कि टुक टुक और रिमझिम मिलके ब्लड बनाए। योग सैक, लिवर, छोटी बोन के बोन मैरो, सारी बड़ी वाली बोन के बोन मैरो में। फिर उसके बाद मैंने पढ़ लिया कि जो ब्लड बोन मैरो में जो बनता है वो इस कंडीशन में ब्लड बनता है। अब हमारा एक क्वेश्चन है, किस कंडीशन में हमारे बोन की येलो बोन मैरो ब्लड बनाती है, किस कंडीशन में, ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो येलो बोन मैरो है ये भी ब्लड बनाती है, किस कंडीशंस में। वैसे नॉर्मल तो नहीं बनाती, नॉर्मल कौन बनाता है, लाल वाली, लेकिन ऐसा क्या होता है कि मजबूरी में इसको भी कभी कभी बनाना पड़ता है। मतलब जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो हमारी बॉडी का ब्लड लॉस हो गया, ब्लड बाहर निकल गया, अब हमको ब्लड की ज़रूरत है, तो जो रेड बोन मैरो है वो ब्लड तो बनाता ही है, लेकिन वो उतना ब्लड नहीं बना पाता, तो फिर येलो बोन मैरो से रिक्वेस्ट करता है कि भाई थोड़ा बहुत तू भी बना दे। हेलो, समझ गए ना, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने पूरा, गम दे और टी हेल्प पार्टिकुलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। आप लोग यहाँ से यदि चाहो तो गूगल से एक क्वेश्चन लिख देना, 12th के एग्जाम में आता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन टी लिम्फोसाइड एंड बी लिम्फोसाइड। टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड में आप लोग डिफरेंस लिख लेना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट लिख लोगे, गूगल से ट्राई कर लेना, कॉपी में लिख लेना, यहाँ पे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। उसके बाद मैंने बता दिया कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, जिसमें एक प्योर वाला, इम्प्योर वाला, प्योर वाला आर्टरी, इम्प्योर वाला वेन।
फिर इसके बाद मैंने बता दिया एक बेसिक है, अभी ये तो बहुत अच्छे से आएगा, ये तो मैंने सिर्फ तुमको समझाया हूँ कि कैसे क्या होता है, हमको मेन ये समझाना था, ये आर्टरी और वेन। ये अभी यदि मैं तुम लोगों को डायरेक्ट आर्टरी और वेन का डिफरेंस बता देता तो तुम पता रट रट के परेशान हो जाते कि कौन मोटा था कौन पतला था, कहाँ प्योर कहाँ इम्प्योर, लेकिन ये डायग्राम बना दिया एकदम दिमाग में छप गया। अब यदि तुम लोगों ने जाके धोखे से घर में एक बार रिवीजन कर लिए, जिंदगी में नहीं भूलेगा, एकदम भयंकर लेवल पे घुस जाएगा। समझ गए? कर लोगे ना? ठीक है।